नमस्ते दोस्तों। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने एक्सकावेशन कैसे करें, एक्सकावेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार और जाके आई बटन में देख लीजिए। हाउस कंस्ट्रक्शन में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ लगातार। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो अभी जो इस वीडियो में जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है शटरिंग। तो शटरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, शटरिंग के बारे में थोड़ी सी बात आप ये समझिए कि कई तरह के शटरिंग मार्केट में अवेलेबल हैं और घर बनाने में शायद ज़्यादातर दो तरह के शटरिंग यूज होते हैं। एक तो आपका टिम्बर का, लकड़ी का शटरिंग होगा और एक होगा आपका स्टील का। अब आपको कौन सा शटरिंग प्रीफर करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आपको कहीं भी स्टील का शटरिंग मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टील का शटरिंग ही प्रीफर करिए लकड़ी के शटरिंग में, क्योंकि लकड़ी के शटरिंग में स्लैब वगैरह में जो है प्लाईवुड का यूज़ किया जाता है और ये प्लाईवुड जो है बार बार इस्तेमाल करने में ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रीफर करिए कि स्टील का शटरिंग अगर अवेलेबल हो तो आप स्टील का शटरिंग यूज़ करिए। लेकिन घर, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, घर जो है छोटे लेवल पर जो कंस्ट्रक्शन होता है, जब आप अपना घर बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल टिम्बर या लकड़ी के शटरिंग का होता है। कई बार तो मैंने ये देखा है कि स्लैब के नीचे भी लकड़ी के प्लैंक लगाए जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लकड़ी के प्लैंक लगाए जा सकते हैं और किसी भी शेप में आ जाता है। लेकिन प्लैंक को आप थोड़ा सा मुआयना कर लीजिएगा कि वो प्लैंक किस हालत में है। अगर वो ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं तो उसको इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो आपकी जो फिनिशेज़ हैं वो उतनी अच्छी नहीं आएगी। और जहाँ तक प्लाईवुड का सवाल है तो वो भी क्या है, थोड़ा बहुत वाटर ऑब्जर्व करता है, तो बाद के समय में अगर आपको एकदम फ्रेश लकड़ी कोई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। लेकिन अगर वो कई बार पहले यूज किया जा चुका है तो उसकी क्वालिटी, उसमें जो फॉर्मवर्क बनेगा या जो शटरिंग बनेगी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो ये या तो आप समझ गए कि फॉर्मवर्क में आपको क्या सिलेक्ट करना है। स्टील आपका मोस्ट प्रीफर्ड है, लेकिन हो सकता है स्टील अवेलेबल ना हो, कॉन्ट्रैक्टर के पास अवेलेबल ना हो, तो आप लकड़ी या टिम्बर का फॉर्मवर्क भी अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो है अगर वो बढ़िया से उनको सेट करे और उसको उसके साथ हैंडल करना, काम करना आसान होता है। किसी भी शेप साइज़ में वो हम वहीं पर काट छाट के लगा सकते हैं। स्टील में दिक्कत क्या है कि आपका घर में जो शटरिंग है वो तरह तरह के होंगे। स्टील का शायद उस तरह का रेडीमेड मोल्ड ना हो कॉन्ट्रैक्टर के पास, अगर है भी तो वो भी एकदम साइज़ का ना हो, इसलिए आपको मजबूरी में आपको लकड़ी वाला शटरिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लकड़ी का शटरिंग देख लीजिए कि 2-3 बार अगर यूज किया है तो ओके है, 8-10 बार से ज़्यादा वो बढ़िया यूज नहीं हो पाता है एज पर माई एक्सपीरियंस। स्टील वाला शटरिंग तो नंबर ऑफ़ टाइम 50 बार यूज कर लीजिए। इवन अगर अच्छे से उसकी रख रखाव है, धो पोछ के रखा जा रहा है तो 100 बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा और भी शटरिंग मार्केट में अवेलेबल है। आपका एल्युमिनियम का शटरिंग अवेलेबल है, आपको प्लास्टिक का शटरिंग अवेलेबल है। तो एल्युमिनियम का शटरिंग जो है वो माइवन कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनती है, तो वो भी 100-200 बार यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो हल्का होता है स्टील से, तो उसको हैंडल करना आसान होता है, तो फटाफट उससे काम बढ़ता है। तो थोड़ा महंगा होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो इकोनॉमिकल ही आएगा। तो एल्युमिनियम का भी शटरिंग है। लेकिन अगर आपका एक यूनिक घर है, अलग तरह का घर है, तो वहाँ सबसे बेस्ट शटरिंग जो होगा वो लकड़ी का शटरिंग है। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल ना किया गया हो लकड़ी। प्लाई जो स्लैब में यूज किया जा रहा है वो भी जो है बढ़िया हो, साफ़ सुथरा हो और कम बार इस्तेमाल हुआ हो। अगर वो ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ तो आप प्लीज़ उसको बोलिए कि नया ला के दे, ताकि आपका स्लैब में और कोई भी कॉलम में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आए, हनीकॉम्ब डेवलप ना हो। स्टील का शटरिंग में हनीकॉम्ब डेवलप होने का भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो वाटरप्रूफ होता है, वो लीकेज नहीं होने देता, स्लरी को बाहर नहीं आने देता। टिम्बर के शटरिंग में हनीकॉम्ब आने के चांसेस रहते हैं, तो कई बार उसमें हनीकॉम्ब भी डेवलप हो जाता है। तो यही मेरा गाइडलाइन रहेगा कि शटरिंग जो है, टिम्बर भी अगर यूज हो रहा है तो एकदम ड्राई हो, सीजनड टिम्बर हो, उसमें कोई टर्माइट वगैरह ना लगा हो, सब भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा पता चला कि उसमें टर्माइट लगा हुआ हो तो आपका घर में ही टर्माइट वो दे के चला जाएगा। तो टर्माइट फ्री होना चाहिए, साफ़ सुथरा क्लीन होना चाहिए और स्ट्रेंथ उसमें होना चाहिए, जो स्ट्रेंथ उसकी डिजायर्ड स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए। सड़े हुए और गले हुए लकड़ी से का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको आपके शेप साइज़ का स्टील का शटरिंग अवेलेबल हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कॉलम के लिए होता है तब कॉलम में स्टील का यूज़ कर लीजिए,
क्योंकि कॉलम के साइजेज जनरली सेम ही रहते हैं सारे घरों में, तो कॉलम का हो सकता है शटरिंग आपको मिल जाए, तो कॉलम में आप अगर मिलता है तो प्रीफर करिए स्टील का। आजकल तो प्लास्टिक के भी शटरिंग आ गए हैं। तो जो भी है, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में गाइड कर रहा हूँ, तो मेरी गाइडेंस शटरिंग के बारे में यही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।